दोस्तों, बरगी बांध की दाईं तट नहर से पानी की जगह भ्रष्टाचार बह रहा है। लापरवाही वहां पर हिलोरें मार रही है। अगर आपसे हम ये बात कहें तो हम आपको वो दृश्य भी दिखाएंगे जहां पर कि रख रखाव और मेंटेनेंस के नाम पर बरगी बांध परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने एक लापरवाही को अंजाम दिया। 4 वर्षों से नहर के रिसाव की शिकायत ग्रामीण कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। हालात ये हैं कि दाईं तट नहर टूट गई और पानी सड़कों से लेकर घरों तक में बह गया। खेतों में पानी भर गया, फसलें तबाह हो गई। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो एक मुद्दा ये भी है कि जबलपुर से सिहोरा, पनागर, मझौली, सलीमनाबाद, इन क्षेत्रों के किसानों को अब रबी की फसल के लिए सिंचाई का पानी नहीं है। हजारों एकड़ फसल सिंचाई के अभाव में बर्बाद हो रही है। आज ऐसा ही मुद्दा है, हम आपको वो दृश्य भी दिखा रहे हैं। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि एनवीडीए का बरगी डायवर्सन प्रोजेक्ट लापरवाही और भ्रष्टाचार की एक ऐसी कहानी कह रहा है कि अपनी लागत से 1101 करोड़ की लागत से जो बनना था, उसकी लागत 5100 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। नियमों की खुलेआम अंधेरगर्दी हो रही है, उल्लंघन हो रहा है। और ये सब आरोप मैं नहीं लगा रहा, ये आरोप प्रमाणित भी हो चुके हैं। और आज कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय यादव, जो कि जिला ग्रामीण कांग्रेस जबलपुर के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप खुलकर लगाए। पहले आप देखिए किस तरीके से नहर फूट गई और पानी बेतहाशा खेतों में भर गया, किसानों के घरों में घुस गया। पहली बात तो इसका एस्टीमेट नहीं बना था मालूम। नो न्यूज ऑनली व्यूज। दोस्तों, बरगी बांध जब बना तो ये उम्मीद की गई थी कि मध्य प्रदेश के खेतों में पानी पहुंचेगा, किसानों की जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? समय के साथ विभागीय लापरवाहियों का एक ऐसा खेल हुआ कि किसान भी परेशान हैं और खेत भी सूख रहे हैं। हाल ही में बरगी बांध की जो बाईं तट नहर है, उसमें रिसाव हो गया, वो नहर टूट गई और हजारों एकड़ फसल जो है वो तबाह हो गई। कई किसान परेशान हुए। इसके अलावा अगर देखें तो एनवीडीए का बरगी डायवर्सन प्रोजेक्ट भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। हमारे साथ हैं पूर्व विधायक संजय यादव जी, जो कि जबलपुर जिला ग्रामीण के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। ये पूरा प्रोजेक्ट जिस तरीके से है, बरगी बांध का अभी हाल ही में जो घटना हुई है, क्या आपको लग रहा है? देखिए, पहली बात तो जो बरगी परियोजना की दाईं तट नहर जो 1/2/26 को टूट गई है, 6.9 किलोमीटर, 1 फरवरी 26 को। हाँ, 1 फरवरी को लापरवाही की वजह से टूटी। ये विगत 4 वर्षों से किसान लगातार शिकायत कर रहे हैं कि इसमें रिसाव है, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों ने उसका कोई टेंडर नहीं निकाला। जब मैं मौके पर गया तो उन्होंने कहा कि हमने उच्च स्तरीय अधिकारियों को 2 साल पहले इसके लिए दिया है, जबकि वो नहीं दिया। वो असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं।
पता चला दूसरी चीज़ का टेंडर के लिए निकालने बोला है, और वो टूट गई। टूटने के बाद उसका निर्माण उन्होंने भाजपा के जो स्थानीय विधायक उनको कहा 11 तारीख को सुधर जाएगी। जब पूरी नहर चालू नहीं हुई, उसके पहले टूट गई, तो क्या जो एनबीडीए का वर्गी डायवर्सन प्रोजेक्ट है वो तो पूरी तरह से, जैसा आप कह रहे थे, अभी भ्रष्टाचार और लापरवाही की बेट चढ़ गया, जिसमें करोड़ों खर्च हुए हैं। और 20-25 साल के बाद भी कटनी, सतना और रीवा जिलों के करीब 2 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई से वंचित है। ये एक मुद्दा अलग आता है। पहला मुद्दा ये है कि नहर के टूटने से 12 गांव की खड़ी फसल जो है पानी भर गया। कई ये 4 साल से किसान शिकायत कर जी हाँ, शिकायत कर रहे हैं। एक अधिकारी कर्मचारियों की घोर लापरवाही है, इस ओर ध्यान नहीं दिया। आज कम से कम हमारे वहाँ के क्षेत्रीय किसानों को खेत में पानी भर गया, उनकी फसल खराब हुई। राजस्व विभाग का कर्तव्य बनता है कि मुआवजा दे। नर्मदा घाटी की तरफ से कोई मुआवजे का प्रावधान नहीं है, तो वो एक तो मुआवजा नहीं मिला। दूसरा क्या होगा कि अगर उसका सुधार नहीं हो पाया तो जो सिहोरा तक पानी जाता था, अभी गेहूं की फसल खाली है, पानी की आवश्यकता है, तो पानी से किसान वंचित हो जाएंगे, जिसमें हजारों किसानों का नुकसान होगा। इसमें एक तो ये भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा है, रिसाव हो रहा था, किसान कह रहे थे, अखबार में भी छपा था 24 दिसंबर 2025 को कि इस रिसाव को लेकर एक बड़ी खबर छपी थी, जिसमें आगाह किया गया था कि बड़ी दुर्घटना को जन्म दिया रहा। लेकिन शुद्ध कर्मचारी अधिकारियों की लापरवाही है कि इन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। और अब इस नहर से जो सबसे बड़ा नुकसान होगा, जो एनबीडी का जो डायवर्सन प्लांट चल रहा, इसमें आपको मालूम है कि जबलपुर, कटनी, सतना और रीवा जिलों में लगभग 2.4 लाख हेक्टेयर सालाना सिंचाई क्षमता, 3.76 लाख हेक्टेयर खेती लायक एरिया की सिंचाई करना थी। इसी तरह से कटनी जिलों में 78 मिलियन गैलन प्रतिदिन एमजीडी मात्रा घरेलू उन इंडस्ट्रियली पानी सप्लाई करना था। मतलब सिंचाई का साधन भी कितने लाख हेक्टेयर में, और पीने का पानी भी नर्मदा पहुंचती कटनी और वो। लेकिन पानी की जो डिस्चार्ज क्षमता है 227.43 क्यूमेक डिस्चार्ज क्षमता, पानी की निर्वहन क्षमता वाली 197.40 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर आरबीसी का निर्माण, 12 किलोमीटर लंबी सिन्नाबाद टनल का निर्माण, जिसमें मुश्किल इलाकों पार करने के लिए कैनियट टनल टीबीएम बेस्ट शामिल है। देरी के कारण प्रोजेक्ट की लागत 1991 के अपने मूल अनुमान 1101 करोड़ से बढ़कर 5127 करोड़ रुपए ज्यादा हो गई। दोस्तों, ये बड़ी बात है। ये देरी हुई और इसका करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। 1101 करोड़ की लागत वाली परियोजना, जिसकी लागत अब बढ़ के देरी के कारण 5127 करोड़ हो गई। इसमें लगभग 6000 करोड़ खर्च हो चुका है। उसके बाद 20-25 सालों से अधूरी है। फिर अभी इन्होंने कहा था कि इसको 31 जनवरी तक बनाना है, और उसकी और पैसे बढ़ाए गए। मध्य प्रदेश सरकार ने नियमों के खिलाफ कंट्रोल बोर्ड की 50वीं मीटिंग में मध्य प्रदेश सरकार ने नियमों के खिलाफ 2.477 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा कास्ट को इस शर्त के साथ मंजूरी दी है। आप बोलो, मुद्दा महत्वपूर्ण है कि 124 करोड़ नियम के खिलाफ इन्होंने राशि बढ़ा दी, और कहा कि 31 जनवरी, जो 10 दिन पहले कहा कि 31 जनवरी तक आपको पूरा करना है, नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर से 2% हर हफ्ते के हिसाब से वसूल की जाएगी। लेकिन टनल का काम ना तो पूरा हुआ, ना ही नर्मदा कंट्रोल बोर्ड की निर्धारित शर्तों का पालन किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप बरगी डायवर्सन बीटीपी योजना की स्वीकृत कमान क्षेत्र 80-85% हिस्सा सिंचाई से वंचित है। नहर टूट रही है, नहर का पानी बेकार में बह रहा है, रिसाव हो रहा है। बरगी डायवर्सन प्रोजेक्ट हजारों करोड़ के घाटे में जा रहा है, और नियमों की अनदेखी करके एक्सटेंशन दिया जा रहा है। इस करोड़ों के घोटाले का आखिर कौन जिम्मेदार है, कौन जवाबदेह है? संजय भाई, आप किसको जवाबदेह मानते हैं? देखिए, निर्माण कार्यों के समय पर मॉनिटरिंग, सुपरविजन और रिव्यू की कमी सबसे बड़ा कारण है। ये हित साधने के लिए ठेकेदारों की इच्छा के अनुरूप एक ही अधिकारी कई पदों पर बैठाया गया, जिसमें इस संदर्भ में ध्यान देने वाली बात है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सीई डीएल वर्मा, जो भ्रष्टाचार के आरोपों में दोषी पाए जाने के बाद 2 सालाना इंक्रीमेंट रोकने की सजा काट रहे हैं। उस सबूत दस्तावेज आपको मैंने दे दिए हैं। अलग से एनबीडी के 5 पदों पर तैनात है।
पिछले 5-6 सालों में सिलमनाबाद टनल के कंस्ट्रक्शन के लिए श्री वर्मा सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और चीफ इंजीनियर के रोल में जिम्मेदार हैं। इनमें से 5 में से 3 पद पर श्री वर्मा मूल पद से उच्च पद के कैडर हैं। तो इसमें वर्मा जी की बहुत बड़ी जवाबदारी है। और मैं तो समझता हूँ गंगा भैया कि इसमें से जब तक सरकार का संरक्षण नहीं होगा, ये विभाग मुख्यमंत्री जी के पास, और मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी अगर बिंद क्षेत्र में चाहे रीवा हो चाहे सतना हो, इसलिए लोग वोट दे रहे हैं कि उनको आस बैठी थी कि यह नर्मदा का लाके हमें पानी दे रहे। लेकिन जब एक नहर अभी चालू नहीं टनल, और उसके बाद कम मात्रा का पानी जा रहा, वो टूट गई है, इतनी इस स्थिति में अगर वो टूट गई है, मैंने डीएल वर्मा जी से बात की कि आपकी नहर टूट गई, बोले 20-25 साल पुरानी बनी है। अरे भैया, जब आप मान रहे हैं कि 20 साल पुरानी नहर चली है और आप टनल चालू करोगे, जब आप ट्रायल करोगे तभी पूरी नहर टूट जाएंगी, तो वो तो जो अरबों का आपने टनल बनाई है या वहां तक कैनाल बना दी है, उसका तो महत्व खत्म हो जाएगा। न किसी को पीने का पानी मिलेगा कटनी वालों को, और न सिंचाई का साधन। कितने करोड़ हेक्टर में जो आपने सपना दिखाया है किसानों को, वो सपना तो किसान का अधूरा रह जाएगा। और जो राशि है, जनता की राशि कहलाती है, वो जनता की राशि भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। और इसमें पूर्ण रूप से दोषी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो भी सरकारें रही हो 20 सालों से, वो दोषी हैं। और वो अधिकारियों को ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके अधिकारियों से, कर्मचारियों से राशि वसूलना चाहिए जो इसमें दोषी है। दोस्तों, बड़ी चीज है सलीमनाबाद टनल, और उस टनल की देखरेख करने वाले ऐसी डीएल वर्मा, जो कि लगातार 3 पदों पर बैठे हैं। 5 में से 3 पद उनको मिले हैं। ऐसी उनमें क्या विशेष योग्यता है, इस पर भी ध्यान देना होगा। नहरें टूट रही हैं, डायवर्सन प्रोजेक्ट फेल हो रहा है, लगातार किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। संजय यादव जी ने नो न्यूज ऑनली व्यूज से चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।